युजवेंद्र चहल ने आरजे महविश से अपना रिलेशनशिप किया ऑफिशियल। कपिल शर्मा के शो में बोले पूरा इंडिया जान चुका है। बुरी फंसी रश्मिका मंदाना बड़बोलेपन में कर गई ऐसा दावा कि भड़क उठे कोडवा समुदाय के लोग। अपूर्वा मखीजा को बदनाम होकर भी नाम कमाने का है गुमान। बोली शुक्र है इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद मेरे साथ हुआ। कानूनी पचड़े में फंसे साउथ इंडियन स्टार महेश बाबू। 34 लाख के रियल एस्टेट घोटाले से जुड़ा है मामला। विवादों में घिरे पवन कल्याण। फिल्म हरिहर वीरा मल्लू को बहुजन समुदाय नहीं होने देगा रिलीज। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। युजवेंद्र चहल और आरजे महविश की डेटिंग की खबरें इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं। जब से दोनों को साथ देखा गया है तब से इंटरनेट यूजर्स उनके एक दूसरे को डेट करने की बात कहते नजर आ रहे हैं। वहीं युजवेंद्र चहल के धनश्री वर्मा से तलाक के बाद इन खबरों को और भी ज्यादा हवा मिली है। हालांकि युजवेंद्र और आरजे महविश ने इन पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। इसी बीच द ग्रेट इंडियन कपल शो में युजवेंद्र चहल ने महविश को लेकर कहा कि ये बात अब पूरा इंडिया जान चुका है। वहीं ऋषभ पंत ने भी इस पर कहा कि चहल अब फ्री मैन है। दरअसल कपिल शर्मा के पिछले एपिसोड में कृष्णा और अभिषेक महिला के गेटअप में पहुंचे और युजवेंद्र के साथ बैठ गए। इसके बाद कृष्णा आरजे महविश के साथ युजवेंद्र के पोस्ट की तरफ हिंट देते हुए कहते हैं डरते क्यों हो। बाकी इंस्टाग्राम पर देखा है डरते तो नहीं ज्यादा। इसके बाद किकू ने युजवेंद्र का बैग खोलने का नाटक किया और पूछा कि उसकी सफेद शर्ट पर लिपस्टिक का निशान कैसे आया, ये क्या चल रहा है। युजवेंद्र चहल जी कौन है ये बात पूरा इंडिया जानना चाहता है। आजकल आप बड़े घूमते रहते हो, हाँ कौन है ये। जिस पर चहल ने जवाब देते हुए कहा अरे अब तो ये पूरा इंडिया जान चुका है। इस बीच ऋषभ पंत चहल को धनश्री के साथ तलाक की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं अब तो चहल फ्री है ना। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रश्मिका मंदाना की। रश्मिका मंदाना गाहे बगाहे विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। अपने एक नए बयान में उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना हो रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटका का कोडवा समुदाय रश्मिका के खिलाफ भड़क गया है। रश्मिका खुद भी इसी समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं। दरअसल रश्मिका ने हाल ही में दावा किया कि वो कुर्ग यानी कि कोडवा कम्युनिटी की पहली एक्ट्रेस हैं जिन्होंने फिल्मों में काम किया है। बस इसी बात पर लोग खफा हो गए। रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेर हाल ही में रिलीज हुई है और इसी सिलसिले में एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना अपने शुरुआती करियर और स्ट्रगल के बारे में बात कर रही थीं। रश्मिका ने कहा आप जानते हैं कुर्ग समुदाय में किसी ने भी पहले कभी फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री नहीं की है। मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे समुदाय से इंडस्ट्री में आने वाली पहली लड़की हूं, इसीलिए लोगों ने मेरी बड़ी आलोचना की थी। रश्मिका का ये दावा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस दावे की सोशल मीडिया पर पोल खोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि कुर्ग से पहले भी कई सारी एक्ट्रेसेस इंडस्ट्री में आ चुकी हैं। इनमें मशहूर कन्नड़ स्टार निर्वंडा प्रेमा भी शामिल हैं। वो 90s और साल 2000 के दशक में इंडस्ट्री का बड़ा नाम रही हैं, जिन्होंने कन्नड़ के साथ ही तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। जब एक्ट्रेस प्रेमा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इसमें कहने वाली बात क्या है, कोडवा समुदाय को सच पता है। आपको ये बात रश्मिका से पूछनी चाहिए जिन्होंने ये दावा किया है, मैं भला इस पर क्या कहूँ। प्रेमा ने हालांकि ये ज़रूर कहा कि उनसे भी पहले मशहूर एक्ट्रेस शशिकला भी कुर्ग से ही थीं। प्रेमा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया का पारा और चढ़ गया। लोगों ने रश्मिका के बयान को उनका अहंकार और गुमान बता दिया। एक यूज़र ने लिखा ये कोडवा से आने वाली पहली एक्ट्रेस नहीं है। प्रेमा, निधि सुबैया, हरिशिका पूनाचा, तनीषा कुप्पड़ा और ऐसे कई बड़े नाम हैं जो इनसे पहले आए हैं। एक अन्य यूज़र ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा ये इस मामले में पहली एक्ट्रेस ज़रूर हैं जो इस तरह का झूठ बोल रही हैं। 100% झूठ। इनसे पहले कुर्ग से 5 से 6 एक्ट्रेसेस आ चुकी हैं। जब ये पैदा भी नहीं हुई थीं तब प्रेमा मैडम आ चुकी थीं। बदनाम हुए तो क्या नाम नहीं होगा, ये कहावत अपूर्वा मखीजा पर खूब फब रही है। खुद उनका भी कुछ यही कहना है। कुछ महीने पहले कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर जमकर विवाद हुआ था। इस विवादित एपिसोड में शामिल हुई अपूर्वा को भी खूब खरी खोटी सुननी पड़ी थी। अब द रिबेल किड का कहना है कि वो बहुत खुश हैं कि ये विवाद हुआ। हालांकि उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अगर ये किसी और के साथ हुआ होता तो कोई सह नहीं पाता। अपूर्वा ने जूम टीवी से बात करते हुए कहा मैं बहुत खुश हूँ कि ये विवाद मेरे साथ हुआ। मैं आभारी हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि इंटरनेट आपकी वास्तविकता नहीं है। ये एक डिजिटल वर्ल्ड है, आप वहाँ रहते नहीं हैं। ये लोग मायने नहीं रखते, कुछ भी मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में जो भी सोचते हैं वो मायने रखता है।
मुझे वहाँ वापस जाने के लिए हिम्मत की ज़रूरत थी। मुझे खुशी है कि ऐसा हुआ क्योंकि इसने मुझे लोगों द्वारा मेरे बारे में कही जा रही बातों से अलग होने में मदद की। अपूर्वा ने कहा कि मैं लगातार चेक करती थी कि रेडिट पर क्या क्या कमेंट्स आए हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मेरे बारे में कैसे कैसे रोस्ट वीडियोस बन रहे हैं, लेकिन अब मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे खुशी है कि मेरे साथ हुआ, क्योंकि किसी और के साथ होता तो सह नहीं पाता। समय रैना की तारीफ करते हुए अपूर्वा ने कहा कि वो वाकई कमाल कर रहे हैं। जिस तरह के शोज़ वो कर रहे हैं और जिस तरह से उन्हें स्टारडम मिल रहा है वो शानदार है। हर कोई परेशानी के बिना इससे बाहर निकल आया है और पहले से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साउथ इंडियन सुपरस्टार महेश बाबू कानूनी पछड़े में फंस गए हैं। हैदराबाद की एक डॉक्टर ने शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया है कि उनके साथ 34 लाख रुपए का रियल एस्टेट घोटाला हुआ है। इस घोटाले का सपोर्ट करने पर महेश बाबू को कानूनी नोटिस भेजा गया है। ये नोटिस तेलंगाना में रंगारेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग की ओर से महेश बाबू को भेजा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी महेश बाबू ने एक रियल एस्टेट कंपनी का सपोर्ट किया था। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना में रंगारेड्डी जिला उपभोक्ता आयोग ने महेश बाबू को 34 लाख रुपए के कथित रियल एस्टेट घोटाले का सपोर्ट करने के लिए कानूनी नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस हैदराबाद की एक डॉक्टर की तरफ से हुई शिकायत दर्ज कराने के बाद जारी किया गया। शिकायत में कहा गया है कि डॉक्टर ने उस प्लॉट के लिए 34,80,000 रुपए दिए थे, जो असल में मौजूद नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक महेश बाबू को इस केस में तीसरे अभियुक्त के तौर पर नामित किया गया है। शिकायत में उन पर साई सूर्या डेवलपर्स फर्म को बढ़ावा देने और खरीदारों को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। इससे पहले भी महेश बाबू रियल एस्टेट घोटाले को लेकर कानूनी पचड़े में फंस चुके हैं। अप्रैल 2025 में ईडी ने महेश बाबू से साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछताछ की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में महेश बाबू या उनकी टीम की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। पवन कल्याण की आने वाली फिल्म हरिहर वीरा मल्लू 24 जुलाई को रिलीज होने वाली है। ये उनकी उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली फिल्म होगी जो सिनेमाघरों में आएगी, लेकिन रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में घिर गई है। कुछ बहुजन संगठनों ने फिल्म के मुख्य किरदार को लेकर आपत्ति जताई है। मुदिराज समुदाय के लोगों का कहना है कि इस फिल्म में एक ऐतिहासिक व्यक्ति पंडुगा सयाना की कहानी को गलत तरीके से दिखाया गया है। सयाना को तेलंगाना में गरीबों के मददगार रॉबिनहुड के तौर पर जाना जाता है, जो अमीर जमींदारों से लूटकर गरीबों में पैसा बांटते थे। हैदराबाद प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया कि फिल्म का मुख्य किरदार सयाना से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन कहानी को फिल्म में तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। उनका कहना है कि एक झूठी और भ्रामक कहानी है जो बहुजन समाज की पहचान और भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। समुदाय के नेताओं ने फिल्म के प्रोड्यूसर मेगा सूर्या प्रोडक्शंस पर आरोप लगाया कि उन्होंने व्यावसायिक फायदे के लिए कहानी में ऐसी चीज़ें जोड़ी हैं जो ऐतिहासिक तथ्यों से मेल नहीं खाती। उन्होंने अन्य बहुजन समुदायों से भी अपील की है कि वो इस फिल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाएं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वो फिल्म की रिलीज रोकने की कोशिश करेंगे। फिल्म की टीम ने अब तक इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। पवन कल्याण इस फिल्म में वीरा मल्लू नाम के डाकू का किरदार निभा रहे हैं, जो निजाम के शासन के खिलाफ लड़ता है। फिल्म के ट्रेलर में कोहिनूर हीरे, औरंगजेब और सत्ता संघर्ष की कहानी दिखाई गई है। फिल्म में निधि अग्रवाल और बॉबी देओल भी एक अहम किरदार निभा रहे हैं। पवन को आखिरी बार 2023 में फिल्म ब्रो में देखा गया था। तो दोस्तों, ये इस वक्त की टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।